और इसने जब देखा कि गुरु जी सारे बच्चे हमारे भेजे हुए सब सिपाही सब अगर उस समय ये भी प्रहलाद को छू लिया होता तो शायद नारायण का रंग इस पर ही चढ़ जाता, लेकिन छुआ नहीं। बड़े जोर से गर्जना करके पृथ्वी पे हाथ पटका, सारे बच्चे चौकन्ने हो गए। कहाँ का प्रलय आ गया, सब लोग डर के मारे बैठ गए अपने आसन पर। प्रहलाद को प्रकट करवाया, जहर पिलाया, बच गए। हाथी तल दबाया, बच गए। पत्थर से पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, बच गए। इनकी बहन थी, नाम था सिंहिका। इसको वरदान था, आग में बैठती तो आगे की लपटें इसको छू भी नहीं सकती, लेकिन ब्रह्मा ने कहा था कि कभी इस वरदान को किसी भक्त के ऊपर प्रयोग मत करना, नहीं तो रिएक्शन कर जाएगा। औषधि खाने से रोग नष्ट होता है, लेकिन उल्टा सीधा करने से औषधि रिएक्शन भी करती है ना। उल्टा प्रयोग मत करना। बोले भैया परेशान ना हो, चिता रोपण करके बैठ गए, उल्टा ही हो गया। प्रहलाद जी बच के स्वयं मर गए जल के। और प्रहलाद जी के भी कुछ प्रेमी रहे होंगे। सुबह देखे कि राख में प्रहलाद बैठे अग्नि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। पहुंचे बच्चे, एक बच्चे दूसरे बच्चे के ऊपर राख को लगे उड़ाने, अबीर गुलाल उड़ाए। तभी से होली का त्योहार हो गया। होली का मतलब बुराइयों का नाश, अच्छाइयों का सब प्रवेश। लेकिन आजकल के समाज में कहना ही पड़ता है, होली को लोग गलत तरीके से मनाते हैं। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि देवर भाभी मिलकर होली खेले। बहुत ध्यान से सुने, होली मेरे राम सीता की होती थी, होली राधा कृष्ण की होती थी, है ना। लेकिन कहीं भी लिखा है कि देवर भाभी होली खेले। मित्र मित्र खेल सकते हैं, सखियां सखियां खेल सकती हैं, ठीक है। लेकिन आज होली को लोग बुरा बना दिए हैं। अभी इत्र के जगह पे रंग कचड़े का भी प्रयोग हो रहा है। देवर पुत्र के समान होता है और भाभी तो मां के समान होती है। तो आज के बाद गलती मत करना सभी। खाने बैठे भाभी को मां के जैसा समझो और भाभियां भी देवर को पुत्र की तरह समझो। होली खेलना है तो पति के साथ खेलो। राधा मैया ने कन्हैया से खेला था, सीता मैया ने राम जी से खेला था, लक्ष्मी ने नारायण से खेला था, माता पार्वती ने शिव जी से खेला था। बोले श्री भक्त और भगवान की जय। जब इससे भी प्रहलाद बच गए, लगा पूछने, तेरा भगवान कहाँ है? आज मैं पता करूंगा। मोटे से खम्भे में बांध दिया, अग्नि से धधका करके 9 होता खम्भ, तलवार हाथ से निकाल लिया। हमारे श्री पूज्य संत तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली में एक सुंदर भाव दिया है। काढ़ी कृपा कृपा न करी, पित काल कराल बिलोक न भागे। राम कहा सब ठाव है खंभ में, सुनो आसुनिहात के हरि जागे। बैर बिदार भय विकराल, सुने प्रहलाद के अनुरागे। तुलसी प्रीति प्रतीति भली, तब ते सब पान को जला। भारतीय संस्कृति में बड़ा उत्तम प्रश्न है कि पत्थरों की पूजा कब से शुरू हुई? वेदों में पत्थरों की पूजा का विधान था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन प्रचार प्रसार उतना नहीं था। काल कृपान तलवार को निकाल लिया, कृपा न करी, उसके दिल में अपने पुत्र के लिए भी जगह नहीं है। जबकि शास्त्र में कहता है कि ना चापत्य समास नहीं, संतान से बढ़कर कोई प्रेमी होता नहीं धरती पर। लेकिन आज पुत्र सामने है, बधा है, पुत्र के लिए जरा सा भी इसके हृदय में कोई स्थान नहीं। लेकिन ये भी पितुकाल कराल बिलोक न भागे, पिता को काल के समान देखकर भी भगे नहीं। प्रश्न किया, राम कहा
उत्तर निकला, सब ठाव है सर्वत्र, सब जगह है। बोले खम्भ में, बोले हाँ, तो हाँ सुने हाँ किनके हर जाने। जैसे बोले पिताजी वायु के किरणों में वो है, सूर्य की किरणों में वो है, वायु की झनकार में, जल में भी और थल में भी, हर दरों दीवार में। अंधा तो है पिता तुझको नहीं कुछ सूझता, और मुझ में भी है तुझ में भी है, और खंभ और तलवार में। जब प्रहलाद जी ने कह दिया कि महाराज आप विषयी हो, और जिसके मन में कालिख लगा होता है, मुकुर मलिन और नयन विहीना, जिसके हृदय रूपी दर्पण में, मन रूपी दर्पण में मैल लगा है, आंखों से जो विहीन है, नेत्रहीन है, राम रूप देखे कि विदीना, ऐसे गरीब भगवान को कैसे दे सकते हैं पिताजी? तुम अंधे हो गए हो, ऋषियों ने तुम्हें अंधा बना दिया है, इसलिए तुम्हें दिखता नहीं। वो हम में भी है, तुम में भी है, खम्भ में भी है, और इस तलवार में भी है। ये तलवार एक राम को कैसे मार सकता है? जब इस तरह से प्रहलाद जी ने कहा, तो जैसे बोले हाँ, और जैसे बोले खम्भ में, बोले हाँ, तलवार का प्रहार जैसे खम्भ पर किया, गड़गड़ गड़गड़ाने, वो खम्भ फाटो है, चरचराए, एक शोर लगा, हलोपति भयावह है, और गड़गड़ाहट की जोर से आवाज हुई, खम्भे को चीर करके नृसिंहदेव जी का प्रकट हो गया। बोले नृसिंहदेव भगवान की जय। तुरंत पकड़ लिए हिरण्यकश्यप को, गोद में ले लिया, चौखट में बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज क्या कर रहे हैं? बोले तुम्हें मारने हैं। बोले हम तो मर ही नहीं सकते। क्यों? मुझे वरदान है। कौन सा? न दिन में मरो न रात में। बोले बेटा दोनों नहीं है, न दिन है न रात है। दृष्टि उठा के देखा तो गोधीली की बेला थी। बोले फिर भी मैं नहीं मर सकता, न घर में मरो न बाहर, ऐसा भी मुझे वरदान है। बोले तुम न घर में है न बाहर है, चौखट पर बैठा है। बोले कि मैं धरती और आकाश में भी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा दोनों जगह भी नहीं है बेटा, तो देखा नहीं हो तो भगवान की गोद में बैठा है। बोले कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, केवल तीक्ष्ण बड़े बड़े नाखून हैं। बोला महाराज फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया है ना मैं किसी पशु से मरूं ना मनुष्य से। बोले जरा देख तो सही, ना मैं पशु हूं ना मैं मनुष्य। बोला कि फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? बोले कि मैं वरदान प्राप्त किया हूं ब्रह्मा जी से कि उनकी सृष्टि से मैं किसी से नहीं मारा जाऊंगा। बोले जरा एक बार निहारो तो सही मुझे, आज तक ब्रह्मा ने किसी को ऐसा बनाया है? वक्षस्थल से ऊपर से और वक्षस्थल से नीचे मनुष्य। देखा बोले महाराज पहली बार दर्शन मिल रहा है, और तुरंत पेट को फाड़ दिया, जैसे आराम कर दिया। क्रोध शांत नहीं हुआ भगवान का। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, विद्याधरों ने स्तुति की, लक्ष्मी ने स्तुति की, वसु ने स्तुति की, सब लोगों ने स्तुति किया, लेकिन किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लक्ष्मी ने स्वयं कहा प्रहलाद जी से बेटा तुम जाओ, क्योंकि ये अवतार तुम्हारे लिए हुआ है। भक्त जैसा कल्पना करता है भगवान वैसे ही रूप लेकर के आते हैं। आज नृसिंहदेव जी का दर्शन करने प्रहलाद जी गए, और धन्य है ये प्रहलाद का जीवन। भगवान ने अपने गोद में बिठा करके, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐसे आज भगवान ने चुन करके प्रहलाद से प्रेम किया। बोले बेटा जो मांगना है मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा महाराज कुछ नहीं मांगना है मुझे, आप मिल गए, आपका दर्शन मिल गया, अब चाहत ही क्या है? और प्रहलाद जी ने भगवान से उनकी अमल भक्ति मांगा। सप्तम स्कंद की कथा आप लोगों ने सुनी। समय ज्यादा है, भगवान का अवतार करना है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है, भगवान श्री वामन जी की उत्पत्ति की कथा आती है। समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? 14। सब लोगों ने सुना है। ये समुद्र क्या है और ये 14 रत्न क्या है? मेरे भाई बहन,
14 रत्न का मतलब होता है 14 वर्ष की उम्र। बहुत ध्यान से सुनेंगे। और हृदय ही समुद्र है, मन ही मंदराचल है। हृदय रूपी समुद्र को मन रूपी मंदराचल पर्वत खड़ा करके और बुद्धि रूपी नीति लगा करके मथिए 14 वर्ष की उम्र से। जब आप 14 वर्ष की उम्र से मथना शुरू करेंगे तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष ही निकला था ना। ऐसे 14 वर्ष की उम्र से जब समुद्र का हृदय रूपी समुद्र का मंथन करोगे तो सबसे पहले विष ही निकलेगा, अर्थात विषय। क्योंकि आत्म मंथन करने से, आत्मचिंतन करने से हृदय के समस्त विषय बाहर हो जाते हैं और विशुद्ध शाश्वत हृदय हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल होता है तभी भगवान मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो 14 रत्न का मतलब जब भी बच्चे 14 वर्ष के हो जाए, हर माता पिता को चाहिए ऐसे ही उम्र, क्योंकि ये उम्र बिगड़ने का चांस ज्यादा, बनने का कम होता है। और ऐसे उम्र में आत्म मंथन करो, आत्मचिंतन करो, सारे विषय बाहर हो जाएंगे, मन शाश्वत हो जाएगा, प्रभु के प्रति अनुराग बढ़ जाएगा। तो अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा है। भगवान ने 14 रत्नों को उत्पन्न किया, शिव जी को विष ही पिलाया गया, सभी को जो जैसे योग था सबको विभाजन किया गया। धन्वंतरी का भी अवतार इसी में हुआ, लास्ट में मोहिनी का भी भगवान ने अवतार लिया। शिव जी ने एक बार कहा, प्रभु कौन सा रूप दिखा करके आपने दैत्यों को मोहित किया था? बोले आप जैसे संतों के लायक वह रूप नहीं है। और शिव जी हट कर बैठे, नहीं माने। भगवान ने अपने उस रूप का दर्शन भी कराया और वहीं से 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना होती है। भगवान श्री शिव जी के तेज जहां जहां स्खलित हुए वहीं पे सोने चांदी की खान बन गई। ये भी अष्टम स्कंद की कथा है। बामन भगवान के अवतार की भी इसी में कथा है। भगवान बामन जी दर्शन दिए, 99 यज्ञ पूरा हो गया था बलि जी महाराज का। समय के समय आए, 3 पल धरती मांगी। यद्यपि गुरु ने समझाया कि दान मत दो मेरे भाई, दान से ही लोक कल्याण होता है। और गुरु जी के बातों को भी नहीं माने श्री बलि जी महाराज, क्योंकि हमारे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में डाला है ना, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सब यद्यपि परम स्नेही। ये पत्र तब लिखा गया था जब मीरा जी को घर वाले लोग, घर के लोग ही सता रहे थे, सास भी ससुर भी, भगवान का भजन कोई करने नहीं दे रहा था। तो इन्होंने पत्र लिखा संत तुलसीदास जी के पास। बोले प्रभु क्या करें, बड़ी विषम परिस्थिति है। तो इन्होंने वहां फिर से पत्र में उत्तर दिया कि जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो परम स्नेही क्यों ना हो। तो मीरा ने कहा कौन कौन से संबंध परम स्नेही होते हैं? अब देखिए जिन जिन लोगों का नाम है सब परम स्नेही ही। तजेव पिता प्रहलाद, पिता पुत्र से बढ़कर के भी कोई परम संबंध है? विभीषण बंधु, भाई भाई से बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता। ये सब परम संबंधियों में आते हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज मरितहि भेद मंगलकारी। तो गुरु की भी आज्ञा को आज बलि ने नहीं माना। 3 पग धरती भगवान ने विराट रूप बना करके जब तीनों पगों में तीनों लोगों को नाम दिया। यही पे एक प्रसंग भी आता है कि बलि की बेटी थी, नाम था रत्नमाला। छोटे से उम्र भगवान को जब देखी बोली कि ऐसा बच्चा तो मिले तो दूध पिलाने लायक है, तो छोड़ा है। और जब भगवान ने विराट रूप धारण किया
तो उसने ही कहा कि ऐसे छड़िया को तो विष दे देना चाहिए। और भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया, वही बाद में पूतना बन करके आई। दूध भी पिलाई, विष भी पिलाई एक साथ। गए थे भगवान छलने बलि को, लेकिन एक भक्त के द्वारा स्वयं छले गए, बद गए भगवान वही। और इनका यही यज्ञ पूरा हुआ, क्योंकि दान से विचलित नहीं हुए हमारे श्री बलि जी महाराज। नवम स्कंद में समस्त क्षत्रियों के वंशजों के विषय में श्री सुखदेव जी के द्वारा कथा संपादित की गई। भगवान श्री राम जी की भी जीवन लीला नवम स्कंद में है। श्री परम परमात्मा अपने अंशों के सहित महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के भी घर में यज्ञ रूप से उत्पन्न होते हैं। बड़े पढ़े लिखे गुरु भी गए, पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सारी विद्याओं को सीख लिया। माता पिता के वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए 14 वर्ष तपस्वी का वेश बना करके प्रभु ने ही अपना जीवन व्यतीत किया। तमाम संतों के आश्रम में जाकर के दर्शन दिए, असुरों का विनाश धरती से किया। लंका जैसी राजधानी पर रावण जैसे महाप्रतापी त्रिलोक विजेता का भी श्रृंगार किया। लौट करके आए, भगवान श्री राम जी की राजतिलक हुई। ये भी कथा नवम स्कंद में आती है। आइए सब लोग मिलकर के दो एक भजन गाए। राम कहानी सुनो हे राम कहानी, कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे अखियों से पानी। राम कहानी सुनो हे
श्री राम जी की जीवन लीला की कथा भागवत कथा में आती है। आधो राम तमो भनादिगमनम हत्वा मृगमगात् वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव समभाषणम बाले निग्रहणम समुद्रतरणम लंका भुनेदाहरणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायण। राम कथा भी संपन्न हुई। 9 स्कंद संपन्न हुआ। 10वें स्कंद के प्रथम श्लोक में श्री राजर्षि परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, हे गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभवस्याय चरितं परमाद्भुतम्। कथितो माने कहा गया, क्या कहा गया? वंश विस्तार भवतां सोम सूर्ययोः। हे गुरुदेव, आपके द्वारा मैंने सुना, आपने कहा सूर्य वंश के क्षत्रियों के विषय, चंद्र वंशजों के विषय, लेकिन अब कृपा करके उसे उस वंश की तरफ ले चलिए। यशोदा धर्मशील श्रेष्ठ राम पुरुषोत्तम है। कौन सा ऐसा कारण पड़ा कि भगवान कन्हैया देवकी के यहाँ जन्म लेकर और यशोदा के यहाँ भगवान कन्हैया के प्राकांड की तरफ ले चलिए, उनके जीवन लीला की तरफ ले चलिए। कौन कहा? परीक्षित जी महाराज ने कहा। देखो, कन्हैया का एक बहुत बड़ा भक्त था कंस, है ना? वही भक्त था भगवान का, जो शत्रु भाव से भजन किया। और कन्हैया का डेट ऑफ बर्थ तो सभी को याद है। कन्हैया जी कब जन्मे थे? मंच को छोड़कर आगे वाले कोई बताए? कन्हैया जी किस महीने में आए थे? अरे माता जी, भैया, भादो। कौन सा पक्ष था? कृष्ण पक्ष। बड़ी अच्छी बात है। माताएं धर्म में प्रवृत्ति ज्यादा होती है। भैया लोग भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं। आप तो परम संत सब बैठे ही हैं, तो आपके बच्चे जैसे। माताएं भी हमारी हैं, बहनें सब बैठे हैं। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष। तिथि क्या था? दिन क्या था? बुधवार। नक्षत्र क्या था? रोहिणी। लेकिन जिसके लिए कन्हैया श्लोक में आए, कंस का डेट ऑफ बर्थ क्या था? भाई कहा गया है, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? 2 लाइन है कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? 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 हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? तो कंस भी एक भक्त था भगवान का, कन्हैया। और कन्हैया का जन्म तिथि सब लोग जानते हैं, लेकिन मामा कंस की जन्म तिथि कोई नहीं जानता। आओ उसे जानने का प्रयास करें। बड़ा सुंदर नगर है, नाम है मथुरापुरी, जो यमुना के तट पर स्थित है। उस मथुरा मंडल के राजा थे श्री उग्रसेन जी महाराज। ये 2 भाई हैं। छोटे भाई का नाम देवक। उग्रसेन जी महाराज की बड़ी सुलक्षणा युक्त पत्नी, पतिव्रता सती साध्वी, नाम था पवन रेखा। और एक दिन पवन रेखा अपने दासियों के साथ, सखियों के साथ उपवन को घूमने आती है। और उपवन में एक राक्षस रहता था, एक दानव रहता था। देखिए, हमारे गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि प्रवृत्ति से ही पता चलता है कि ये दानव है या मानव। देखने में दानव भी मानव की जैसा लगता है ना, लेकिन स्वभाव ही दानव बनाता है। बाड़े खड़बहु चोर जुआरा जैनम फड़ बरधन बरदारा
माने बात पिता नहीं देवा साधु संग करवाओ सेवा जिनके आचरण भवानी थे जानो निश्चय सब। तो निशाचरों का एक कृत्य है वो दूसरे की बहन बेटी स्त्रियों को देख करके दूसरे के धन को देख करके और उस पर कुदृष्टि डाल देते हैं। तो ये दानव भी पवन रेखा को देख करके दृष्टि डालते हैं। पाने की चाहत हो गई लेकिन सती साध्वी नारी है और भारतीय नारी है। सोचा कि कैसे मिलेगी, उग्रसेन का वेश बनाया, छलदूती वेश। और यद्यपि पवन रेखा के बार बार याचना करने पर भी नहीं माना, सती को नष्ट कर दिया। लेकिन बाद में माता को पता चला कि मेरे पति नहीं हो सकते, कोई दूसरा है। श्राप देने के लिए जैसे तैयार हुई, बोली कि देवी श्राप ना दे, हाथ जोड़कर विनती है और श्राप भी देकर कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं कोई साधारण नहीं। सतयुग समर विष्णुते ठाना श्राप न देहु लेहु वरदाना। मेरा युद्ध सतयुग में विष्णु जी से हुआ था, इसलिए मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं। आप श्राप ना दें, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि हमारे तुम्हारे अंशदे होई बालक एक, महाप्रतापी भुजबली जीती भूप अनेक। चलो लौट कर आए अपने महल में। कालांतर में कंस पैदा हुआ। उग्रसेन जी तो यही जानते थे मेरा ही बेटा है। पंडितों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, कुंडली बनवाया। तो ज्योतिष तो एकदम दर्पण की तरह होता है। ज्योतिषी जी लोग बता दिए कि महाराज बड़ा उदंड बालक होगा, आपके गुणों से उसका कोई गुण मेल नहीं खाता है, आपका अंश मात्र भी वो नहीं है। लेकिन भोले भाले उग्रसेन जी बेचारे समझे सब प्रभु के प्रसाद से ही संतान भी प्राप्त होते हैं, प्रभु के सभी हैं, हमारे कौन है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, बच्चों के बीच में खेलने जाता तो किसी किसी बच्चे के गले को दबा के मार देता, किसी को कुएं में फेंक देता, किसी को कहीं कर देता। बार बार बुलाना आने लगा उग्रसेन जी के पास। बड़ा हुआ थोड़ा सा तो मगध देश पर चढ़ाई कर दिया, जरासंध को भी पराजित कर दिया। उनकी दो बेटियां थी अश्विनी प्राप्ति, जबरदस्ती रानी बना के ले आए। एक दिन पिताजी से बोला कि महाराज ये गलती मुझे कब मिलेगी, बताइए। ऐसा कृत्य, ऐसा दुर्व्यवहार पिता से तो केवल एक दानव ही कर सकता है। जो विवेकवान है वो तो यही कहेगा मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े रहे लेकिन जीवित रहे, वही मालिक बने रहे, प्रभु ऐसी कुछ कृपा करो। और ये बोला कि महाराज आप बूढ़े हो गए हो, बुद्धि बूढ़ी हो गई है, ये सीट मुझे कब मिलेगा। लोगों ने विरोध भी किया लेकिन बलशाली था, दानव का पुत्र था, तलवार की नोक पर स्वयं राजा बनकर। इसकी तो कथा यहाँ छोड़। उग्रसेन जी के छोटे भाई थे देवक। देवक जी की 7 कन्याएं हैं। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनाइना, देवकी प्रमुखा पत्नी और 7 में से 6 कन्याओं का विवाह श्री देवक जी महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से कर चुके हैं। 7वीं कन्या भी जब सियानी हुई, विवाह के योग्य हो गई, देवक जी ने पंडितों को बुलाया। पहले ऐसा होता था, पहले ज्योतिषियों के द्वारा विवाह खोजा जाता था, लेकिन जब से दहेज वहेज लेना देना शुरू हुआ तब से पंडित जी लोगों ने कहा इस लफड़े में कौन जाए पढ़ने, भैया जाओ अपनी शादी स्वयं करो। देखिए विद्वानों के मतानुसार आप कोई काम करोगे तो निश्चित ही आप कभी फेल नहीं होंगे, हमेशा पास होते जाओगे। विद्वान लोग क्या करते थे, खोजते थे ज्योतिषी लोग, और वर के अनुसार, कन्या के अनुसार जब वर में वो गुणवत्ता होती, किसी के घर कोई अगर कन्या का पिता आ जाए तो कन्या के गुणों को कोई नहीं पूछता, क्या दोगे ये पूछते, कितना माल मिलेगा। एक बात और होता है, जब किसी के घर बेटी जन्मती है
तो बेटी के साथ 989 भूत भी पैदा होते हैं। हाँ, भूत एक नहीं 989 बेटी के साथ पैदा होते हैं। बड़ी सावधानी से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। सुनने में तो प्रहसन है लेकिन शास्त्रोक्त है। ये भूत क्या है? लोग ही तो भूत है। और जैसे बेटी के हाथ पर तिलक का थारा रखा गया, चावल अक्षत सुपारी रखी गई, सारे भूत उतर के चावल में प्रवेश कर गए, पहुंच गए बेटी के ससुराल। और वहां सभी के ऊपर भूत सवार हो गया। जब बाराती आने लगता तो बारातियों पे भूत सवार, दूल्हा पर भूत सवार, समधी पर भूत सवार। लाओ लाओ भूत बारातन लागे और 90 लागे पर के, 60 भूत समधी के लागे, बाकी सब घर भर के। एक कौन सा भूत? लोभ रूपी भूत, लालच का भूत। रूप रंग दंपति चहे, भोजन चहे बारात, और धन दौलत समधी चहे, कलाकार समझाए। हमारे गुरुजी कहते थे, जब पढ़ाते थे लोगों को कथा, तो कहते थे बेटा बारात में अगर नियत सही होती है तो 2 लोगों की। बोले किसकी? एक पंडित जी लोगों की और दूसरे जो बाजा बजाने वाले गंधर्व होते हैं। बोले 2 लोगों की नियत क्यों सही होती है? पंडित तो बेचारे चाहे विवाह हो चाहे जो उसी गणेश गौरी कलशा के पूजन में ओम गणानंदा गणपति गुं हवामहे प्रियानंदा प्रियवति गुं हवामहे, ये तो अपने देवी देवता को मनाने में फिट रहते हैं। इनका ध्यान तो देवताओं में ही लगा रहता है, इसलिए इनका विशुद्ध मन होता है। और बाजा बजाने वाले बेचारे गंधर्व, हे माता जी, हे सरस्वती माई, हे शारदा माई, हम बढ़िया से करें ताकि सबका फल मिले हमको। बाकी बारात में सभी को लोभ सवार रहता है। बारातियों को खाने का लोभ बढ़िया बढ़िया मिले, दूल्हे को दुल्हन का लोभ। एक और भी बताओ शब्द, एक कड़वा शब्द है। आज के जमाने के लोग के ऊपर लागू है, पहले नहीं। बच्चा जिस लड़के का विवाह होता है उसे लोग दुल्हा कहते हैं ना। और दुल्हा का मतलब ही है होला कि 3 गुण हो चाहिए, दूर से दुष्ट, ला से लालची, हा से हरामी। दुष्टता होती है उस दिन विवाह में। दुल्हन की मौसी मजाक करेंगी तो जवाब देगा नहीं, सोचेगा मेरी माँ जैसी है जाने दो। और लालची तो इतना होता है कि ससुर जी सबको दहेज में देने के बाद में कई ऐसा मैंने देखा है विवाह में कि लोग अपने दामाद को जमीन भी दान में देते, भूमि दान। एक जगह गए थे बारात में, पिता ने कहा कि बेटा हम चाहते हैं कि रोड के किनारे एक विश्वा जमीन तुम्हारे नाम कर दे, दान पंडित जी से दान करा दो। दामाद ने सोचा, पंडित जी से बोला, पंडित जी पूरी प्रॉपर्टी करा दो, एक विश्वा से क्या होने वाला है? तो इतना लालची होता है। और हरामी तो रहता नहीं, लेकिन हमारी जो बूढ़ी माताएं बैठी ना, ये लोग हरामी बना देती है विवाह में। जब भावरी पड़ती है, जब भावरी पड़ती है ना, तो हमारी माताएं बड़ा सुंदर गाना गाती है। हर बल हर बल दुल्हे चले, हर वाहे के झमराल हो। बल बल हर वाहे के माताओं का प्रेम उसको हरामी बना देता है, लेकिन गाली भी प्रेम की ससुराल की अच्छी लगती है। तो हर एक गार्जियन को चाहिए, कोई भी कन्या का पिता आ जाए तो उसके कन्या के गुणवत्ता को देखो, उसके धन संपत्ति को मत देखो। संपत्ति तो जितनी भी आप प्राप्त करोगे उतनी और लगाकर आपको ब्याहने जाना होगा, लेकिन जो आपकी बहू होगी अगर वो गुण की होगी, वो गुणवान होगी, सबसे बड़ा धन तो वही है जिसके साथ जीवन भर रहना है। तो धन के लोभ में कभी विवाह नहीं करना चाहिए, गुण के साथ विवाह करो।
और ज्योतिषियों से पूछ करके सातवीं बेटी भी जब बड़ी हुई देवक जी की ज्योतिषियों के बताए अनुसार वसुदेव जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्म विवाह, शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। ब्रह्मो दैवस्तथैवारसः प्रजापत्यस्तथासुरः गांधर्वो राक्षसस्यैव पैशाचश्चष्टमोधवः। इसमें हमारे संतों ने, हमारे जो है विद्वानों ने, सभ्य समाज के लोग केवल एक विवाह को स्वीकारा, बाकी सातों को छोड़ दिया। एक ही विवाह पवित्र है जो ब्रह्म विवाह होता है। घराती विराती दोनों पक्ष के लोग आते हैं, दोनों पक्ष के पिता के जो है प्रसन्नता से, पसंद से ये विवाह संपन्न होता है। पंडित जी लोग आते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अग्नि के शब्द प्रदक्षिणा करा करके पवित्र सूत्र में दोनों जीवन को बांध करके भाव डाल करके विवाह करा जाता है। इसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। यही पवित्र विवाह है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में लिखा गया है कि ब्रह्म विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र ही माता पिता को तार सकता है, अन्य पुत्र नहीं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की। विवाह तो संपन्न हो गया, ब्रह्म विवाह हुआ। दहेज बिना मांगे मिला क्या क्या? चतुःशतम पारिवरहं गजानां हेममालिनं अश्वानां युतं सार्धं रथानां त्रिफलशतम्। लिखा गया कि 400 हाथियों को सोने का हार पहना करके, सुंदर मखमल का भी सोना लगा कर सजा करके 400 हाथी देवकी के विवाह में दहेज दिया गया। आयत माने होता है 10, सार्धम माने उसका आधा, 10 का आधा कितना होता है? 5। 15,000 घोड़ों को दहेज में दिया गया। रथानाम त्रिखट शतम, त्रिखट 3 6 शतम, शतम माने 100, 3 6 1800, 1800 रथ को दहेज में दिया गया। दासी नाम सुकुमारी नाम 200 समलन करे, 200 दासियों को सेवा के लिए दिया गया देवकी के। और सब कुछ देने के बाद माता पिता हाथ जोड़ करके दामाश्री से बोले कि बेटा मेरी बच्ची नादान है, अगर इससे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो इसे क्षमा कर देना। मैं माताओं से कहता हूँ, आप लोग बेटी को विदा करती हो, गले से गला मिलाती हो ना, अखबार देती हो कि नहीं देती हो? तो अखबार देने का विधान कितना है? केवल 3 ही है। और 3 अखबार देना एक बहाना है, उसमें 3 शिक्षा छिपी है। हर एक माँ अपनी बेटी को विदा करते समय ये गुप्त शिक्षा देती है। सास ससुर गुरु सेवा करो, सास ससुर सेवा पति लकी आलस अनुसरे हो, पति लकी आलस अनुसरे हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार जब अखबार दी तो माता ने बच्ची के कान में कहा, बेटा आज से हमारा तुम्हारा संबंध यही खत्म, तुम्हारे ससुराल में जो तुम्हारी सास जी है वही तुम्हारी माँ है। उनको माँ समझ करके सेवा करना। ससुराल में तुम्हारे जो ससुर जी इनको पिता समझ करके इनकी भी सेवा करना, गुरु जी का सम्मान करना, इनके आज्ञानुसार सेवा करना। लेकिन जो तुम्हारा पति है, पति कभी आज्ञा ना दे उसके पहले सेवा करना। पति रुख लखी आयुष अनुसरे हो। माता सुनैना ने माता सीता को शिक्षा दिया। तो हर माता को यही रामायण की शिक्षा देनी चाहिए अपने बेटी को। सीता मैया से राम ने कुछ कहा नहीं, और राम जी के रुख को देख करके माता सीता ने सेवा किया था। बन जाते समय सिए की पिए जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। यद्यपि राम ने कहा नहीं देवी कुछ उतरा ही देना है, अगर घरे हो तो लाओ, कहा नहीं। राम जी के हृदय भाव को माता सीता समझ गई और सिए की पिए जान निहारी, बड़ी मुदरी मन मुदित उतारी, प्रसन्न होकर के आदि माता ने दिया। तो पति कुछ कहे ना उसके पहले उसके रुख को देखकर सेवा करना एक सच्ची गृहिणी का धर्म है। बोले सच्चिदानंद। तो विदा हो बना रहे थे, कंस बहुत प्यार करता था अपनी बहन से, रथ में बिठाया, स्वयं सारथी बन गया और जैसे दोनों नगर के बीच में मध्य भाग में रथ पहुंचा,
जिसे तू बड़ी लाड प्यार से बहन समझ कर ले जा, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। पकड़ लिया चोटी अपनी बहन का, तलवार खींच लिया। वसुदेव जी ने सोचा कि मेरी धर्म पत्नी है और पत्नी का रक्षा करना पति का धर्म है। पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है ना, पत्नी जो पति को कभी गिरने ना दे, आत्मसम्मान को ना जाने दे, और पति जो पत्नी के आत्मसम्मान को ना जाने दे। सोचे कि ये दानव का बेटा है, इससे तो युद्ध करके विजयश्री मिल नहीं सकती, तो कभी कभी अगर निवेदन से काम चले तो लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं। हाथ जोड़ करके बोली, भैया हम आपको वचन देते हैं, आप भयभीत ना हो। आपको 8वें गर्भ का डर है, तुम्हारी बहन से 1 से 8वें तक जितने बच्चे होंगे सबको मिला कर दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपने घर नहीं जाना है। लाकर जेल में डाल दिया। 1 वर्ष के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकर के वसुदेव जी आए। लेकिन जब कंस ने नवजात शिशु को देखा, दया आ गई, तो ये बेचारा मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जब 8वां होगा तो देखा जाएगा। लौटा दिया, बच्चे को लेकर आए, देवकी के गोद में डाले। नारद जी पधारे। नारद जी सोचे अगर ये इसे दया दिखाएगा तो भगवान नहीं आएंगे। कंस ने कहा महाराज सब कुशलता है। बोले हमारी तो हम हमेशा कुशलता रहती है, तो अपनी कुशलता बनाओ महाराज। भ्रमित कर दिया, आप बड़े दयावान हो गए हो आजकल। अष्टपंखुड़ी का पुष्प उठाया, से भ्रमित कर दिया, काउंटिंग कराई, इधर से उधर, उधर से इधर, 20 से किनारे से, तो हर कोई 1 से 8 हो गया। नारद जी की स्क्रिप्टों को कंस ने जब देखा, बोले महाराज हम समझे नहीं। बोले ये देवताओं की गिनती है, उल्टी गिनते हैं, सीधी गिनते हैं, तिरछी गिनते हैं, ना जाने कौन 8वां हो, ना जाने कौन पहला। तो कंस ने कहा उसको हम मार दें। नारद जी ने सोचा कि नारायण भैया हम किसी के बालक की हत्या करने की बात क्यों कहेंगे, हमने तो जो कहना था सो कह दिया। चले गए, बच्चे को आया, उठा के पटक दिया, पत्थर मर गया। 6 साल के भीतर 6 बच्चों का जन्म हुआ, 6 बच्चों को मार दिया। 7वीं की बारी भगवान ने शेर जी से कहा कि भैया अब अवतार लेने चलना। शेर जी ने कहा प्रभु पिछली बार मैं सेवा ठीक से कर नहीं पाया था, क्योंकि जब मैं सेवा करता तो आप मुझे बार बार मना कर देते बड़े भाई के हैसियत से। तो हे प्रभु अब की बार मैं बड़ा बन करके चलूंगा, मैं भली भांति सेवा आपकी करूंगा, क्योंकि आप मुझे आज्ञा भी नहीं दे पाओगे जब बड़ा मैं ही रहूंगा। परम ब्रह्म से पहले शब्द ब्रह्म ही आता है। और माता देवकी के गर्भ में शेषावतारी भगवान से बलराम जी आए। योग माया को भगवान ने आदेश देकर के दूसरी माता रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया, जो गोकुल में थी। इधर हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वीं की जब बारी आई, भगवान ने योग माया को बुलाया, बोले देवी हम चल रहे हैं मथुरा में, तुम चलो गोकुल, और हमारा तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, तुम यहाँ चले आना, मैं वहां चला आऊंगा, और मामा को थोड़ा सबक सिखा के आकाश में चले जाना। योग माया ने कहा प्रभु लीला करेंगे आप, सर्वत्र जय जयकार आपकी होगी, मैं अगर सहयोग करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा इसमें। बोले तुम मेरे बहन के रूप से विख्यात हो जाओगी, और विंध्याचल में तुम्हारा निवास स्थान होगा, अष्टभुजी के नाम से लोग तुम्हें जानेंगे। बोले अष्टभुजी मैया की। समय अभाव के नाते शीघ्रता से ले चले हैं, समय आ गया। बंदी गृह में भगवान चतुर्भुजी पधारे। योग माया तो गोकुल में जाके जन्म ले ही चुकी है। देवकी मैया ने कहा कि प्रभु आपको मैंने पुत्र के रूप में मांगा था, तो पिता बनकर के आए हुए हो। भगवान ने कहा भी हम पुत्र ही बन जाएंगे, लेकिन जब मैं यहाँ से छोटा हो जाऊंगा तो मुझे यहाँ से गोकुल पहुंचा देना। भगवान छोटे हो गए। भक्ति की पराकाष्ठा को देखो, विराट रूप को भी शिशु बना देता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या को